हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट मिधाजी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ को इन तीनों कंपाउंड्स में। जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है 3,5 डाइइथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल, एंड देन वी हैव 2,6 डाइइथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल, एंड देन वी हैव 4 नाइट्रोफिनॉल। इन तीनों कंपाउंड्स में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। सर कंपेयर बोले तो यानी कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। क्या करना है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या हो? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले H+ को रिमूव करते हैं, रिस्पेक्टिव अनायन को जनरेट करते हैं। जिसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। सर अनायन के स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? तो वो मैं बताऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनके रिस्पेक्टिव अनायंस को बना लेते हैं। चलिए फिर बनाते हैं हम लोग इन तीनों कंपाउंड्स को। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या था आपका? अरे तीनों तो फिनॉल ही है। तीनों क्या है? फिनॉल है। सबसे पहले मैं तीनों में बेंजीन रिंग को बना देता हूं। क्या करता हूं? बेंजीन रिंग को बना देता हूं। ओके, चलिए अब तीनों फिनॉल है, मतलब OH तो तीनों में होगा। क्या होगा? OH तीनों में होगा। अब क्या ये कौन सा कंपाउंड था? ये था आपका 3,5 डाइइथाइल पारानाइट्रोफिनॉल। क्या? पारानाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल। दिस वाज 2,6 डाइइथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल, एंड दिस वाज जस्ट 4 नाइट्रोफिनॉल। मतलब अरे सिर्फ 4 नाइट्रोफिनॉल, और क्या? इसमें और कुछ नहीं लगा हुआ था। समझ में आया? इसमें और कुछ नहीं लगा हुआ था। अब क्या करेंगे? हम लोग इन तीनों के अनायन को जनरेट करेंगे। अनायन जनरेट कैसे करेंगे? तो H+ को रिमूव करेंगे। तो करते हैं H+ को रिमूव। तो कर देते हैं इसमें से H+ को रिमूव। चलिए फिर हम लोग H+ को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। जब H+ को आप रिमूव करोगे, जब क्या करोगे? जब H+ को आप रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अरे आपने H+ को रिमूव किया है ना, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही यहाँ पे। तो ये हो गया अनायन। तो मैंने बताया इसके अनायन के स्टेबिलिटी को चेक करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। जिस कंपाउंड से हमने अनायन को जनरेट किया है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उसके अनायन के स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ता है। क्या? उसके अनायन के स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ता है। कैसे करेंगे सर? कैसे भैया, कैसे चेक करेंगे? तो देखिए कंसेप्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी which is inversely proportional to stability। क्या? स्टेबिलिटी। इसका मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड का, मतलब अनायन का एनर्जी होगा और उतना ही कम स्टेबिलिटी होगा। वंस अगेन, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी होगा उस अनायन का और उतना ही कम क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। तो हम लोग को यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। देखिए NO2 जो होता है -R एंड -I इफेक्ट एग्जर्ट करता है। करेगा कि नहीं करेगा वो अलग बात है, करता है। ये भी -R -I। अरे भैया तीनों में NO2 ग्रुप है तो -R एंड -I। ओके, अब क्या है? जो एल्काइल ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप C2H5 जो एल्काइल इथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप एग्जर्ट्स +I इफेक्ट। क्या करता है? +I इफेक्ट। और एक मैं कंसेप्ट बता दूं, -R एंड -I इफेक्ट जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको क्या करता है? कम करता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। वंस अगेन, -R एंड -I जो इफेक्ट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को कम करता है बाय विथड्रॉइंग इफेक्ट। क्या? कौन सा इफेक्ट? विथड्रॉइंग इफेक्ट। वो कम करता है और एनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे NO2 के वजह से यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रहा है। लेकिन NO2 तो तीनों में प्रेजेंट है, NO2 तो तीनों में प्रेजेंट है, क्योंकि अनायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और जो +R इफेक्ट एंड +I इफेक्ट जो होता है
वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देता है, देयरबाय एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देता है और स्टेबिलिटी को घटा देता है, स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो अब देखिए इसमें तो प्लस इफेक्ट है ही नहीं। अरे यार इस वाले कंपाउंड में प्लस इफेक्ट कहाँ है? C2H5 तो है ही नहीं। ये तो सबसे टॉप पे चला गया, सबसे टॉप पे, मतलब 3 ग्रेटर देन, मतलब अनायन का स्टेबिलिटी सबसे जिसका ज्यादा है, जिस अनायन का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है वो 3 का है, मतलब इसका जो कंपाउंड होगा, मतलब 4 नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब हमें इन दोनों में चेक करना है क्योंकि दोनों में नाइट्रो ग्रुप है। अरे तीनों में नाइट्रो ग्रुप है, इसमें तो प्लस आई है ही नहीं, तो सबसे टॉप पे चला गया। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को कम करता है, बाय कैसे कम करता है? बाय डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। ओके, क्योंकि क्या करता है, ये डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। अब क्या यहाँ पे देखिए एक और कंसेप्ट है, जो प्लस आई इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस हो या माइनस हो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्टिव, फिर से बता रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस कम होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। हेंस अगर हम लोग अनायन के स्टेबिलिटी को अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ओके, यहां तक समझ में आया। बट क्या होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्या हो गया? यहाँ पे सब कुछ आपने बताया, फिर लास्ट में बोला कि सर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो माइनस आर इफेक्ट मैंने बोला शो करता है, बट यहाँ पे ये माइनस आर इफेक्ट शो कर ही नहीं रहा। क्यों सर, क्यों? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन। सर ये स्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D प्लेन। 2D प्लेन के हेल्प से मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, तो इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D प्लेन। मतलब 3D प्लेन के हेल्प से हम लोग समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन। तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड क्या था? हमारा सबसे पहला कंपाउंड था 3,5-डाइइथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल, जो कि 3D में कुछ ऐसा दिखता है। इस कंपाउंड में क्या होता है, ये जो NO2 ग्रुप है ये माइनस आर इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस वाले C2H5 यानी इथाइल ग्रुप के साथ कोलाइड करता है। ये वाला जो ऑक्सीजन है इस वाले C2H5 यानी इथाइल ग्रुप के साथ कोलाइड करता है। बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ओवरऑल कंपाउंड इंक्रीजेज, ओवरऑल सिस्टम इंक्रीजेज। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कोलिजन, ये क्या करता है, NO2 ग्रुप रोटेट कर जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी होता है। तो इस अपने एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए NO2 ग्रुप क्या करता है, ये NO2 ग्रुप क्या करता है, रोटेट कर जाता है अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड, सो कि इसमें कोलिजन जो है कम हो जाए। एंड दिस फेनोमेना बाय विच दिस NO2 ग्रुप रोटेट्स अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन। वंस अगेन, this phenomena by which this NO2 group rotates about this single bond in order to inhibit the steric collision is called as steric inhibition। देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप घुमा हुआ, देखिए ध्यान देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है घुमा हुआ है, देखिए घुमा हुआ है। अब इसको घूमने की वजह से क्या हो गया, अब क्योंकि ये घूम गया तो उससे क्या हो गया, अरे उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसमें क्या हो गया कि क्योंकि ये घूम गया, इस NO2 ग्रुप ने प्लेनैरिटी को लूज कर दिया। और रेजोनेंस होने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एटम्स जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम प्लेन पे होने चाहिए। क्योंकि ये घूम गया, अब ये बेंजीन वाले प्लेन के साथ अलाइंड नहीं रहा, जिसके वजह से चाह के भी माइनस आर इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, ये चाह के भी माइनस आर इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस अरे रुक जा, बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि इस कंपाउंड का एसिडिटी ड्रास्टिकली क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमने क्या किया था, ऑर्डर 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 किया था। अब क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, यानी ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। सबसे टॉप पे तो 4 नाइट्रोफिनॉल था, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 2,6-डाइइथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल, और ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो स्टेरिक इनहिबिशन का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताता हूं, टू अवॉइड द स्टेरिक कोलिजन, स्टेरिक जो कोलिजन हो रहा है इस एटम का इसके साथ और इस एटम का इसके साथ, इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कोलिजन, the NO2 group rotates about this single bond, and this phenomena by which NO2 group rotates about this single bond in order to inhibit the steric collision is called as
स्टेरिक इनहिबिशन। तो आई होप आपको स्टेरिक इनहिबिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। इसका एसिडिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ये माइनस आर इफेक्ट चाह के भी शो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही रोटेट किया इसने अपने प्लेनैरिटी को लूज कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हमने किया था 3 greater than 1 greater than 2, दैट इज हमने 1 को सेकेंड नंबर पे रखा था, जो कि अब लास्ट में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस आर इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर? 3 greater than 2 greater than 1 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, कंसेप्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन अच्छे से समझ में आया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल मिधाजी को सब्सक्राइब करें। अगर लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि लेक्चर बने तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।